हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एनालिसिस 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट की एकदम रियल क्वेश्चन फ्रेंड, 100% एकदम रियल क्वेश्चन फ्रेंड, 100% एकदम रियल क्वेश्चन है। बात करते हैं फ्रेंड वीवाई विकासन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए। एग्जाम रिव्यू पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में नीचे लेंगे। चलिए बात करते हैं फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। तो फ्रेंड बात करते हैं फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। प्रसिद्ध वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे त्योहार भी कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। ये फ्रेंड ये भी आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि त्योहारों के त्योहार किसे कहा जाता है। तो इसे हॉर्नबिल को, और कब कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। और कितने दिन चलता है? तो 10 दिन चलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ओके। और हर साल दिसंबर माह में मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की थर्ड शिफ्ट, मतलब 29 तारीख की थर्ड शिफ्ट बहुत इजी लगी मुझे, बहुत इजी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन कम से कम 40+ क्वेश्चन आए। इसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारा करा देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा इसकी वो बढ़ा दो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड बात करते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत की म्यांमार सीमा पर स्थित है। बात करते हैं इसके अलावा, और यह पूर्वी हिमालय और जैव विविधता पर हॉटस्पॉट सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है जो अपनी घनी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर विविध वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 4 बड़ी हैं बिल्लियों जैसे बाघ, हिम तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, ओके, और तेंदुआ जैसी प्रजाति है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जल्द से नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं जितना भी एनालिसिस लेके आता हूँ एकदम 100% रियल लेके आता हूँ, क्योंकि इसमें एक भी फेक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं करता हूँ। जो मुझे स्टूडेंट भेजते हैं, और एक नहीं 4-4 5-5 स्टूडेंट से मैं कंफर्म करके एनालिसिस कराता हूँ। और इसी तरह से आपके जितने भी एग्जाम आएंगे, यानी कि आने वाले शिफ्टों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, AWTPO है, AWTPO है, इसके अलावा फ्रेंड SSC GD है, UPSI है, मतलब जितने भी एग्जाम होंगे, बिहार SI है, MPSI, जितने भी एग्जाम होंगे सारे आपको एनालिसिस कराऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कहाँ हुए हैं? तो फ्रेंड बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी की जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। यह कहाँ पर हुए? तो यह नई दिल्ली में हुए। तो फ्रेंड कहाँ पर हुए? नई दिल्ली में हुए। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये पूछा था कहाँ पर हुए, तो नई दिल्ली में हुए हैं। जहाँ राष्ट्रपति को खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जैसे खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार प्रदान करते हैं, जो साथ ही देश भर में विभिन्न खेलों आयोजन में फिट इंडिया जैसी तकनीकी अपनाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2025 की ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड बात करते हैं, 2025 की ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वें है। कौन से? 59वें नंबर के जो विजेता है, जो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? तो फ्रेंड राइट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के। बात करते हैं, जिन्हें साहित्य योगदान के लिए सम्मान किया गया है, और वे छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बने, जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत में दिगंबर रामभद्राचार्य को दिया गया था। आने वाले चैप्टर में ये भी पूछा जा सकता है कि रामभद्राचार्य को कब दिया गया था? तो इससे पहले 58 नंबर का दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक क्वेश्चन फ्रेंड, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद कौन आर्टिकल में है? तो फ्रेंड बात करते हैं, मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में बढ़ रहते हैं, जिसमें से अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को गठन में बात करते हैं, और अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति कार्यालय जिम्मेदारी से संबंधित है। अनुच्छेद 74(1) में कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता को सलाह देने के लिए प्रावधान मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति अपनी सलाह के अनुसार करेगा, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति शपथ और सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा एक अनुच्छेद आया था, अनुच्छेद 21(a) किससे संबंधित है? तो फ्रेंड बात करते हैं, अनुच्छेद 21(a) का संबंध शिक्षा के अधिकार से। तो राइट आंसर हो जाएगा इससे शिक्षा के अधिकार से है, जो भारत के सभी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। आने वाले चैप्टर में यही पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो अधिनियम 2009 में पारित किया गया था, RT एक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2002 में राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? तो फ्रेंड बात करते हैं, 2002 में भारत के 32वें राष्ट्रीय खेल आंध्र प्रदेश राज्य में हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में हुए थे, क्योंकि तभी तेलंगाना राज्य नहीं बना था। तेलंगाना कब बना? कि तेलंगाना बना 2014 को। कब बना? 2 जून 2014 को बना। तब तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश के अंदर आता था। अब क्यों इसने अलग राज्य बना लिया? तो बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बनी थी, जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम शहरों में 13 से लेके
22 दिसंबर तक आयोजित हुए, जो आंध्र प्रदेश में राज्यों की मेजबानी के लिए 34 खेल विधाएं शामिल थी। इसके अलावा क्वेश्चन आया था अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? फ्रेंड राइट आंसर जो है किताब उल हिंद। कौन हो जाएगी? किताब उल हिंद। एक किस देश से आया था? तो मोरक्को से आया था। किससे आया था? मोरक्को से आया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन की जनगणना कहाँ हुई थी? ऑप्शन में थे नदी, समुद्र, इस तरह से ऑप्शन में थे, तो राइट आंसर है इसका नदी। क्या हो जाएगा? नदी। बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत की पहली बार व्यापक नदी डॉल्फिन जनगणना गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की प्रणाली पर की गई है, तो राइट आंसर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तो राइट आंसर हो जाएगा नदी। जिसमें 2021-23 के दौरान 8200-8500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में कवर किया गया है, जो 6327 डॉल्फिन पाई गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम इनकी संख्या में सर्वाधिक दर्ज की गई है। यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य है नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्यों का गठन कौन से आर्टिकल में है? एक क्वेश्चन आया था, तो फ्रेंड बात करते हैं भारत में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं को न बदलकर संबंधित प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 3 में, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 से संबंधित है, जो संसद की यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 2 में राज्यों में प्रवेश की स्थापना जोड़ा है और अनुच्छेद 4 में इनकी प्रक्रिया को संशोधन में स्पष्ट करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आया था जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा है 1972 में ओलंपिकों से, ये बर्तोलन से क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं, क्वेश्चन आया था भागड़ा नागल बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? या तो इसमें नदी पूछा गया या इसमें राज्य पूछा गया, क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने बस इतना भेजा था कि भागड़ा नागल बांध से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो या तो राज्य पूछा होगा या नदी पूछी होगी। तो फ्रेंड बात करते हैं भागड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में है, तो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर जिले में है, जो सतलुज नदी पर स्थित है, तो राटा सूर्य कहाँ पर? सतलुज नदी पर स्थित हिमाचल प्रदेश में है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो भारत की सबसे बड़ी और ऊंची गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है, जो देश के लिए सिंचाई और बिजली उत्पादन में भूमिका निभाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था नागालैंड में बुरी आत्मा के लिए कौन सा नृत्य होता है? तो फ्रेंड बात करते हैं नागालैंड में बुरी आत्मा के लिए भगाने के लिए कई नृत्य होते हैं, जैसे कि विशेष नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है लुइरा फरेत। कौन सा हो जाएगा? लुइरा फरेत हो जाएगा, जो मनाया जाता है। और इसके अलावा यही फ्रेंड मुझे यही लगा। अब मुझे बताइए कमेंट में किस तरह से ऑप्शन दिया था, आप मुझे कमेंट में बताइए किस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन था मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड बात करते हैं मिसाइल मैन के नाम से भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, क्योंकि भारत के मिसाइल मैन और अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे पृथ्वी अग्नि SLV-3 में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिससे देश की रक्षा के लिए आत्मनिर्भरता बनाने में मदद मिली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। आप ही बताइए फ्रेंड थर्ड शिफ्ट की क्वेश्चन किस तरह से है? बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आया था यक्षगान राज्य किस राज्य का? तो आप सबको पता होगा फ्रेंड कहाँ का है, यह कर्नाटक राज्य का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। यक्षगान मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से तटीय कर्नाटक में लोकप्रिय है, और इसमें नृत्य, संगीत, संवाद और वेशभूषा के अद्भुत संगम होता है, और इससे पौराणिक कथाओं के लिए रामायण, भारत और रामायण जैसे। इसके अलावा आया था बगुरम्बा नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड बात करते हैं बगुरम्बा नृत्य असम राज्य का है। कहाँ का? तो असम राज्य का है। पारंपरिक लोक नृत्य है, जिससे मुख्य रूप से बोडो समुदाय की महिला मनाती है, वह यह प्राकृतिक में प्रेरित होता है, जिससे नर्तकियों द्वारा हरकतें तितलियों और पक्षियों जैसी दिखती है, और यह बोडो त्योहार विसागु दौरान किया जाता है। तो राइट आंसर हो कहाँ का? असम का। इस एक क्वेश्चन आया था संताल विद्रोह का नृत्य किसने किया था? तो फ्रेंड बात करते हैं संताल विद्रोह का नृत्य 1855 से 56 में हुआ था। ये भी डेट आपको याद रखना, 1855 से 56, जिसका नृत्य मुख्य रूप से सिद्धू और काहनू मुर्मू ने किया था। जो दो भाई थे, उन्होंने उनकी चांद और भैरव तथा बहनों और फूलों को झानों के साथ मिलाया था, और अंग्रेजों में जमींदारों के शोषण के खिलाफ संथाल जनजाति की थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़िए मैं आपको बता देता हूँ, जितने मैंने एक क्वेश्चन कराया इसके अलावा यहाँ पर आप पूरे क्वेश्चन देख सकते हो। तेजल ने भेजे एक फ्रेंड, तेजल सरकार ने क्वेश्चन भेजे 29 तारीख की थर्ड शिफ्ट की पूरे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। आदित्य L1 का द्रव्यमान कितना होगा? ये ऑप्शन थे 6400, 4800, 2800 kg। 38वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे दिया गया है? जो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन भी दिए गए यहाँ पर देख सकते हो। जीडीपी की जनगणना किस पर करते हैं? एक क्वेश्चन आया था। काराकोरम से एक क्वेश्चन आया था, काराकोरम किन किन देशों के बीच में है? इसका इंटरनेशनल रोइंग की संख्या पूछी थी। इसके अलावा मिसाइल मैन मैंने आपको बता दिया अब्दुल कलाम। गंगा डॉल्फिन किसके लिए है? तो नदी या समुद्र? तो फ्रेंड नदी के लिए।
गंगा मैकांग परियोजना से क्वेश्चन आया था, किस देश में शामिल है। और यहाँ पर नदी से कोई क्वेश्चन आया था। आगामी जनजाति के द्वारा नृत्य पूछा था, यक्षगान नृत्य पूछा था, बोगरम्मा नृत्य पूछा गया था, किताब और हिंदी पुस्तक पूछी गई थी। और यहाँ पर लोकपालिका से कोई बुक थी, यहाँ पर रचना थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा। इसके अलावा BALOC का 2001 में क्या था। इस तरह से संताल विद्रोह का नृत्य किसने किया था। अंतिम वायसराय भारत के कौन थे। AQI 2024 में भारत की रैंक क्या है AQI में। मसाल रिले किसे ओलंपिक में शुरू किया था। इस तरह से था, मसाल रिले किस ओलंपिक में शुरू किया था। ऑप्शन थे 1896, 1960। वाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो फ्रेंड सतलुज नदी पर है। CMSO3 का वजन कितना होता है। विद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या है। यहाँ पर फ्रेंड हर्षवर्धन को किसकी दक्षिणी राजा का द्वारा किया था। इसके अलावा भंडार से क्वेश्चन था, पित्त का भंडार कहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा FIR से क्वेश्चन था, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। और यहाँ पर 77 अनुच्छेद था, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है, और रुकी यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर फ्रेंड फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ था, और AQI परिभाषा किसमें है, और 4CC उत्तरायण जनजाति में दर्जा दिया गया था। यहाँ पर इन्होंने 32 क्वेश्चन लिखे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, आप सबके लिए हेल्प के लिए इन्होंने 32 क्वेश्चन मुझे भेजे। और एक ही क्वेश्चन आप सबका आने वाले सेप्टेम्बर में एग्जाम हो, तो इसी तरह से मुझे क्वेश्चन भेजिए। आप अपनी जैसे आपको एनालिसिस मिला ऐसे दूसरों की एनालिसिस में हेल्प कर रही है, और मुझे सारे सबसे पहले क्वेश्चन भेजिए। और टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पर ये पूरे क्वेश्चन की PDF देखने को मिल जाएगी एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके। तो डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक है, आप सर्च भी कर सकते हैं सीधा एग्जाम रिव्यू पॉइंट का। ओके, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।